तो हम लोग जो है 5वां चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे सर। कैमा चैप्टर? 5वां चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और आपको बहुत सारा बेसिक बात बताए थे और बोले थे कि आपको जो है 5.1 के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर प्रश्न बना के आना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे और उदाहरण के बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे और ये भी बताए थे और कहे थे कि बउआ आपको जो एक्सरसाइज 5.2 से भी बनेगा तो बना के आना है। ठीक है, याद है सबको? लेकिन उससे पहले हम देखना चाहेंगे आप सबका जो है होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं। तो अपना अपना कॉपी लेके आइए, जिसका नाम लेंगे वो यहाँ पे आएगा। प्लस में कुछ फार्मूला सुनेंगे, जो बात बताए तो वो भी सुनेंगे, वो भी बताना है। चलो आ जाओ, गोलू पहले आ जाओ यहाँ पे। हाँ कॉपियो लेके आइए, होमवर्क दिखाइएगा ना भाई। चलिए तो गोलू जी कहाँ है, कहाँ बनैले किन्ने हैं? अच्छा बनैले है, देखो बनैले है। ये तो एक्सरसाइज, ये तो हम बताए हैं से, तो रिवीजन ये एगो बनाया है। ठीक, और दूगो। अच्छा इधर मुंह है बनैले, फेर किधर है इसका? सही से कॉपी कराना पड़ता है, कॉपी सही से कराना पड़ता है, उल्टा सीधा क्या पड़ रहा है भाई? सही से बनाया करो तो कंफ्यूज खुद हो जाएगा। चलो कुछ काम कैले है, कुछ कैले है, बताइए। पहला पद को क्या चीज बोलेंगे? ए। पहला पद को ए। आए कैमरा में नहीं दिख रहा है? हीरो है हीरो, ले देखो देखो दिखा। बता पहला पद को कैसे बोलेंगे? ए। दूसरा पद को ए प्लस बी। हाँ A2 बोलेंगे, A2 बोलेंगे या कथी बोलेंगे? A प्लस डी। ठीक है, तीसरा पद ए थ्री प्लस। हाँ A3 प्लस, सुनो खाली आगे बोलो, A3 प्लस, बोलो बोलो। ए3 प्लस हाँ ए प्लस 2a। देख रहा है गेलै ना? एनमा पद बता तू। एनवा पद एन माइनस ब्रैकेट। हाँ एन माइनस ब्रैकेट फ्राइकेट सब बोल दे, याद कर ली है रे। इधर हाथी हाथी, सबसे पहले सुन ले जान ले। तीसरा पद बोलेंगे तो A3 बराबर A प्लस कितना 2D है ना। पांचवा पद बोलेंगे तो A5 बराबर कथी? A5 बराबर A प्लस 4D। समझना क्या चला? तो खाइए दाल भात सब्जी भुजी। हाँ तो इधर आ जाइए, इधर कैमरा में बुझाना चाहिए। अब याद करके आएगा, बोलो जल्दी। आएगा ना? चल निकल, चलो आ जा भाई। चांदनी आ जा, चांदनी चांदनी आ जा। चलो ये तब बता देगा, एगो से सुन लेगा दूसरा का तब बता ही देगा, लेकिन इससे दूसरा चीज पूछेंगे। चलो पहला पद को कथी लिखेंगे? बनाइले है होमवर्क? किधर दिखाओ जल्दी, इधर आओ इधर। जल्दी थोड़ा लेट मत करो, क्लास कराना भी है। खोज के रखा करो सब भाई। चलो ठीक है, कुछ सॉल्व कर ले है, अच्छी बात है। चलो पहला पद को कथी लिखेंगे? ए और या A1। हाँ ए या A1। ठीक है, दूसरा पद को A2। A2 बराबर A प्लस D। हाँ तो ऐसे बोलना है, जब दूसरा पद बोलेंगे तो A2 है ना बराबर A प्लस डी। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। हाँ। चौथा A4 बराबर A प्लस 3D। हाँ। नौमा A9 बराबर A प्लस 8D। अभी कैसे याद है? नहीं सुन ली तो कल ना याद ना रहो, देख ले चोरी मार ले, गलती से हो गया है। इसमें से तू सब बी घुसा दिया थे। सार्वंतर को कथी से डिनोट करते हैं? डी से। डी कथी कथी हो सकता है? प्लस होगा, धनात्मक ऋणात्मक। हाँ धनात्मक ऋणात्मक शून्य दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो अब बताओ एन का वैल्यू कथी होगा? एन का मान क्या होगा? n बराबर पदों की संख्या। हाँ ठीक है, तो पदों की संख्या मतलब एन कथी हो सकता है? परिमेय हो सकता है एन? नहीं, यानी बटा वाला नहीं होगा, यानी कथी हो सकता है? तो लिखवाए थे ना। प्राकृत संख्या। हाँ प्राकृत बोल सकते हो या धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हो। चलो टीएनवा पद बताओ था। टीएनवा पद A प्लस इंटू A माइनस 1 इंटू D। हाँ ए प्लस इंटू ए प्लस अब ब्रैकेट के अंदर N माइनस 1 इंटू D। वैसे बोलो ना, टीएन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद है क्या? मतलब धो देंगे। चलो वेट,
तो टीएनवा कोई एन बोलते हैं, यानी अंतिमा पद बोलते हैं। ठीक है, आइए बुआ करीना, आइए आइए करीना, जल्दी आओ, पढ़ाना है हमको, आओ जल्दी थोड़ा सा। तुमसे तो सबसे पहले बताओ पहला पद। ठीक है, कॉपी रखो। पहला पद को कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ। इधर ए। दूसरा पद को A2 बराबर A प्लस D। हाँ। पांचवा पद A9 बराबर पांचवा पूछ रहे हैं। हाँ, पांचवा नहीं समझता, पांच हाँ। पांच। A5 बराबर A प्लस 4D। A5 बराबर A प्लस 4D। और इधर आ जाओ, इधर से तो इधर इधर। हाँ चलो, यानी क्या करना है आपको, जयमा पद पूछे एक पद कथी कर देना है, यानी एगो डी घटा देना है। नौवा पूछे तो A9 बराबर कथी होगा, A प्लस 8D। ठीक है, चलो एनवा पद बताओ, एनवा। A प्लस हाँ, इंटू N माइनस 1 बराबर n इंटू बोला, A प्लस N माइनस N माइनस D D हो गया। ना इंटू D। फिर से बोलो, A प्लस N माइनस 1 D इंटू डी। इंटू D। सही से नहीं याद कर ले है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलो, A क्या है, पहला पद। N क्या है, शून्य संख्या। N है शून्य संख्या। ना N क्या है, जल्दी बताओ। धनात्मक प्रकृति। नहीं, वो नहीं पूछे, N को कथी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे इसको अंतिमा पद बोलेंगे, इसको पहला पद बोलते हैं, N को क्या बोलेंगे, सार्वभौम। आज तो इसका कल्याण है। चलो हम बताते हैं, लेकिन धोखे, हम फ्री में नहीं बताएंगे, याद सही से ना कर ली, अभी पढ़ने से होगा, घरे पढ़ा करो। जब भी क्वेश्चन बनाते हो तो पहले पढ़ लिया करो। चलो भागो जल्दी। ये क्या होगा, ये पहला पद होगा, ये पदों की संख्या, और ये पदांतर या सार्वंतर। ठीक है, ये बता देते हम, बेसिक जो है आपको अच्छा से बताए थे। ठीक है, तो ऐसे हम सुनेंगे, और जो मार्क है ना, सब के ये शॉर्ट काट काट के नानी कन भेजेंगे, सब अपना अपना नानी कन के व्हाट्सएप नंबर लिखा देगा, सबके नानी कन भेजे, सब अपने पर मामा मानी के दिखाना कि देखिए AI है, ये हम थोड़े ना, AI है। कथी है, AI है, हम नहीं है बोलो। ठीक है, मार खाएगा ना तो वो कहना हम नहीं है, AI है। सर जी कोई और के मारे हैं, हमसे AI से लगा दिए हैं, नहीं सर जी तो मारे भी नहीं करते। ठीक है, AI है, कथी है, AI। चलो बनाया है। हाँ, तो हम लगभग जो आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है, जिस जिस टाइप एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है, हम आपको करवा दिए। तो हमको जो लगेगा से नहीं आपसे बना होगा वही करवाएंगे, बाकी हम करवाने वाले नहीं हैं, पहले बता देते, क्योंकि हम सब करवा देंगे तो तू सब बन जाएगा कोढ़िया। कथी बन जाएगा, कोढ़िया। ये है कोढ़िया। एग्जाम में देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एक नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए, हालांकि कहेगा तो हम पढ़ा देंगे, ना तो यूट्यूब पर जाएगा और ये चैप्टर जो है प्ले लिस्ट में खोजेगा, 5वां चैप्टर, तो उसमें देखिएगा तो एक तरफ से इसे करायल भी होगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए, 2 का कौन सा क्वेश्चन हमसे चाहते हो कि करा दे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, यानी प्रथम पद और डी यानी सार्वंतर देले, तो आपको और क्या पद लिख रहा है, 4 गो। तो हमको लगता है हमको जो है सब बताना चाहिए, एक छोड़ के, तो 2 के एक छोड़ के 2 बता रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ए बराबर दे दिया है -2 और डी का वैल्यू दे दिया है 0। तो भाई साहब 4 पद लिखना है ना, तो दूसरा पद निकालना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरा पद ए प्लस कथी डी, ये ना होता है, ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0, तो -2 ये हो जाएगा। A3 क्या होगा, ए प्लस कितना 2D, है ना, ए प्लस 2D। तो ए का वैल्यू कितना हो गया बताइए, -2 प्लस यहाँ पे 0, तो क्या होगा -2 ये हो जाएगा। A4 हो गया, ए प्लस कितना 3D, तो ए प्लस कितना, ए का वैल्यू -2 प्लस डी या 0 हो गया -2। ठीक है, A5 ए प्लस 4D, ए का वैल्यू -2 प्लस 4 यहाँ पे 0, कितना हो गया -2। यानी हम यह समझे कि जब D 0 होगा, ध्यान रखना है, जब D 0 होगा तो पद जो भी पद होगा, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, सब क्या हो जाएगा, सेम होगा, है ना, यानी डी से बढ़ रहा है, डी से बढ़ रहा है, यानी पदों के जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, 0 है, क्योंकि ठीक है। आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा था दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद फलाना और चिल्ड्रमा है, तब एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, एपी के प्रथम 4 पद क्या हो गया बताइए, बताइए
माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2। आई नहीं है लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एगो आंसर, ये हो गया एगो आंसर। ठीक है, आना तो थोड़ा डायरेक्ट मन कर रहा है, डायरेक्ट मन कर रहा है, खाली एपी लिख दो और एपी लिख दो कितना माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, समझा रहा है? हाँ ये भी तो आपको जो भाषा इजी लग रहा है आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसी का हम कैमा देखेंगे। तीसरा, तीसरा क्या है भाई साहब? देखिए तीसरा है माइनस में है ना। तो ए बराबर दे दिया कितना 4 और डी दे दिया है -3। तो देखिए कैमा निकालना, दूसरा निकालना पड़ेगा। ए का वैल्यू बताइए, ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है 4 और डी का वैल्यू है -3। तो 4 प्लस माइनस 1 आ गया। A2 देखिए तो ए प्लस सॉरी A3 ना हो, ए प्लस 2D। तो ए का वैल्यू कितना बताइएगा 4 प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना है -3। तो 4 प्लस माइनस प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया, 3 गुना 6 माइनस 2। A4 बताइएगा बुआ, ए प्लस कितना 3D। ए का वैल्यू 4 है यहाँ पे 3 और डी का वैल्यू -3 है। 4 प्लस गुने माइनस माइनस 3 3 9 माइनस 5 आ गया। A5 हो गया, ए प्लस कितना 4D। ए का वैल्यू बताइएगा बुआ कितना होगा, ए का वैल्यू बताओ जल्दी फटाफट। 4 है, देख रहा है, देख के भी अनुराग नहीं बोल रहा है। घिघा एक घिघा देख के तो कम से कम बोलो। 4 हो गया प्लस गुने माइनस क्या हो गया माइनस 4 तिहाई 12 कितना हो गया भाई 8 हो गया। तो एपी जो है -8, हाँ -8। एपी क्या निकला बताइए? एपी जो निकला 1 -2 -5 -8। चारे को पूछा था ना, हो गया। उतारिए तब बोर्ड खाली होगा तब ना बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या नंबर 5 नहीं, बटा वाला कहीं गड़बड़ा देगा इसलिए हम कर देते हैं। चलो 1 का 1 करने 2 का 5 सॉरी 4 है। कह रहा है भाई साहब ए का वैल्यू कितना है -1 और डी का कितना है 1/2। कॉमा दे के ही लिखना है ना, तो देखते हैं लड़का सही सू लिख देता है। हाँ चलिए ए दूसरा निकालिएगा। अरे ध्यान, ए प्लस कितना डी, ए का वैल्यू -1 है प्लस 1/2। अरे आधा घटाना है, जोड़ दिया तो घटाना है, नहीं आता है बिन के जो नहीं आता है। 2 एक कम माइनस में 2 ना है, तब -2 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 1/2। लेकिन कथी में माइनस में। इसको समझ में नहीं आ रहा, हम डायरेक्ट नहीं करके यहाँ पे लिख रहे हैं। 2 एक कम माइनस में +1/2 एक दाल लिख देते, बाकी अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है 1/2 माइनस में। ठीक है आए तो एक आ गया। अब A3 तो ए प्लस कितना 2D, ए का वैल्यू -1 प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या मतलब 1 मतलब कटा होगा, आ गया 0। आए चलिए A4 ए प्लस कितना 3D -1 है प्लस 3 और यहाँ पे 1/2 -1 3/2 सॉल्व कीजिए। 2 एक कम माइनस में और माइनस में 2 है और 3 जोड़ना है, तो -3 में -2 में 3 जोड़ दीजिए कितना आएगा 1 आएगा। अब बट्टा में कितना था 2 आता है ना, फिर के जोड़ नहीं आता था कर लेना, अपना लिखना इसे किए थे ना यहाँ पे। चलो A4 सॉरी -2 में 3 जोड़ना है। ठीक है, उल्टा बोला गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आई। आगे देखिए A5 ए प्लस कितना 4 गो डी, ए का वैल्यू -1 प्लस 4 बटा में 1/2। इसे 2 मरते कट गया, -1 प्लस 2 कितना हो गया -1। सही है, हाँ सही कैसे है रे बकला, सही है कर रहा है यही प्लस में ही माइनस में, प्लस में ना हो मुंह कर देता है, पियक्कर लेखा बात करता है, गुस्सा आ जाता है हमको, है ना। चलो एपी निकला, क्या निकला -1/2 फिर 0 1/2 फिर 1 4 गुना निकालना था। चलो अब देखो क्या नंबर 2 का 5 बोलो क्या है 2 का 5 ए बराबर -1.25 कॉमा डी बराबर 0.25 माइनस में ही है ना। चलो
कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ए का वैल्यू निकालना है, निकल गया। ए प्लस कितना डी, A2 निकालना है ना भाई। तो ए का वैल्यू कितना दिले है 1.25 प्लस डी का वैल्यू कितना है -0.25 माइनस 1.25 प्लस गुने माइनस माइनस हो गया 0.25। तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो माइनस, ठीक ना। हम समझाने के लिए दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया 1.5 हो गया, लेकिन कथी में माइनस में। 5 बार 10 के 0, 2 2 4 1 5, 1 का 0 तो 1 हो गया है ना। और 2 के बाद दशमलव है, दशमलव भूल जाना, सबको जोड़ना दशमलव अंतिम में, तो भूल गया दशमलव, 2 के बाद दशमलव हो गया। बोलो ए कितना 3, a प्लस 2d हो गया। ए का वैल्यू माइनस 1.25 है प्लस 2, यहाँ 2 है ना बुआ, और डी का वैल्यू माइनस 0 कितना 2.5। एक घोंघा बोल नहीं रहा है। तो माइनस 1.25 प्लस गुने माइनस कते हो गया प्लस, यहाँ गुना है, सटल मतलब ब्रैकेट है मतलब गुना, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया। अब 25 गुना कितना होगा 50 है ना। देखो 15 10 के 0, 15 10 के 0 और 2 4 1 5, एक बाद दशमलव, एक बाद दशमलव क्या है वो के बाद हाँ, तो 2 के बाद दशमलव तो यहाँ ना कुछ तो कथी है चलो अब जोड़ने आता है ना, सेम सेम तो जुड़ेगा। 0 5 5 5 2 7 0 1 1, लेकिन माइनस में 2 के बाद दशमलव है। कोई दिक्कत है का है बोलो। अब हम लिखे कहाँ, इधर है जगह, देखो तो दिख रहा है a प्लस कितना 3d माइनस 1.25 प्लस 3.3, डी का वैल्यू कितना हुआ माइनस 0.25। तो माइनस 1.25 प्लस गुने माइनस माइनस हो गया 25 दूना 25 75 हो गया। 2 के बाद दशमलव यानी कुछ तो कथी 0, समझ रहा है ना। चलिए 5 5 10 7 2 9 1 10 के 0 0 1 1 हासिल 2 1 2 हो गया। 2 के बाद दशमलव लेकिन कथी में माइनस में, ठीक है। A5 a प्लस 4d, ए का वैल्यू बताइए माइनस 1.25। ए भी नहीं बोल रहा है घुंघमास, इसलिए हमको गुस्सा आ जाता है। प्लस माइनस माइनस 25 चौका 100, कई बाद दशमलव 2 के बाद, ठीक है। चलो 100 आ 125 कितना होगा 200, दशमलव भूल जाना है, बड़ा बोल दशमलव हाँ 225 हो गया ना। चलो कई बाद दशमलव हाँ, लेकिन कथी में माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत माइनस से बढ़ा था हो गया ना, अरे हो गया, इसलिए एपी बताओ कितना था पहले माइनस 1.50 मतलब चंदा। अरे रुक जाओ तो एक चीज आंसर में नया का एपी ऐड कर ले है का इसमें, देखो तो आंसर में ऐड तो नहीं, प्रथम बोला था ना 4 किने गया रे, गलती तो ना कर दी एक ही लगता है हमको एक्स्ट्रा निकाल दी किने गया है। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज आंसर वाला क्या दशमलव है 5.1 हाँ 2 का कितना है ना ना ठीक है 2 के ना 2 के 5 नहीं, अभी क्या बनाए 2 के कितना 4 है ना, 2 के 4 मिलाओ तो 2 के 4 कितना हो गया -1। हाँ हम बोले थे एक्स्ट्रा एगो निकल गया, एक ही वो एक्स्ट्रा निकल गया है, सुधार लीजिएगा। पहलुका लिखना चाहिए था ना, पहलुका नहीं लिखे। प्रथम 4 बोला था, कथी बोला था प्रथम 4 बिग मिस्टेक हो गया, प्रथम 4 बोला है, ध्यान रखना, सब में सुधार लेना, पहलुका पद ऐड करके लास्ट वाला काट देना। 5 तक नहीं, प्रथम 4 है ना बोला है, प्रथम 4 बोला है, ठीक है। कथी बोला है प्रथम 4, ये 5 निकालने की जरूरत नहीं था, मिस्टेक हो गया है। प्रथम 5 गुण का हाँ प्रथम 5 को हम निकाल दिया, ठीक है। प्रथम कितना निकाला था 4 गो। प्रथम बोला है ना, शुरू से, शुरू वाला ऐड करना पड़ेगा 1 वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किन्हीं गया सब में इसी हटाइए, तथा हो गया सब में हटेगा तो वो में कथी कपड़ा फोड़ देंगे, पता पड़ेगा सब में A1 A2 A3 A4 तब ना होगा रे। प्रथम बोला है, सब में हटा देना पहलुका पद,
जो हम लिखे है ना, जो निकाले थे वो दूसरा क्या हो जाएगा, पहलू का तो ए था, ए माइनस लास्ट वाला हटा देना है, 5 वाला निकाला, A5 सब में हटा देना है, समझ रहा है, A5 सब में हटा देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। हाँ, एपी क्या बनेगा, ए पहले ए लिखो माइनस 1.25, मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। और दूसरा क्या निकला, 1.5 माइनस में 50, फिर माइनस 1.75, फिर -2 हो गया, ठीक है। देखो चारों को मिला के होना चाहिए, ए मिला के, ठीक है, थोड़ा सा सुधार लो, अभी सुधार लो, ठीक है। कितना, 3 के कै गो है, 4 को है, जिनमें से कह रहा है कि एपी का प्रथम पद सारवंत निकाले ना, तो भाई साहब यही सब काम हम करेंगे, अच्छा लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। चलो फिर भी 3 के 2 देख लेते हैं, है ना। तो भाई साहब क्या है, ए तो हो गया आपका, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आंसर, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, घर पे 5 ये हो गया, और डी तो बाद वाला घटे कथी वैल्यू का, A2 घटे A1, जांचना थोड़ा ही ना, तो A2 का वैल्यू -1 है, फिर माइनस A1 का वैल्यू भी माइनस में हाँ, है ना, अच्छा, तो भाई साहब -1 माइनस प्लस 5 कितना आ गया, 4 हो गया, 3 के 2, हाँ क्या दिक्कत, हाँ हमको कह रहा है कि 4 नहीं है, 1/3, एपी दिख रहा है ना सबको, ए का वैल्यू कितना हो गया, 1/3, एक आंसर हो गया, डी निकालना है, तो A2 घटे कथी A1, तो 5/3 घटे 1/3, तो कितना हो गया, 3 हो गया, 5 में से गया 4, ठीक है, भिन्न कहता है ना जो, चलो ये तो 3 ना था, हो 3 का 4 क्या कर रहा है भाई साहब, A बराबर 0.6 डायरेक्ट बना दे, हाँ, डी बराबर, तो बाद वाला घटे वैल्यू का, तो 1.7 घटे कितना 0.6, 17 में से 6 गए थे, कितना बचल 13, एक बार दशमलव हो गए, दशमलव भूल जाना है, बस कुछ नहीं करना है। आगे देखिए सर, 4 का सब नहीं करेंगे, 4 बोला निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंत्र ज्ञात कीजिए, और इसके 3 पद और लिखना है, यानी कोई एपी में है तो इसका सारवंत्र निकालना है, यानी डी निकालना है, और सारवंत्र निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं है, और उसके बाद कथी करना है, 3 को और नया पद लिख देना है, भाई साहब एक छोड़ रहा है, 2 से देख रहा है, 4 के 2, जो आप कर लीजिएगा वो हम नहीं करेंगे, 2,5/2, हालांकि आपको बोला गया था कि कर के आने के लिए, आप फिर भी तुम लोग नहीं बना के आया तो हम कथी करें, ए बराबर कितना हो गया 2, हाँ ए थोड़ी ना निकालने को बोला है, डी तो A2 घटे A1, A2 का वैल्यू कितना 5/2 घटे 2 हो गया, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1/2, समझ आता है कि नहीं, चीज नहीं समझ आएगा बता देना, तोड़ के और लिखेंगे, ठीक है ना, आए हाँ 2 दूना 4, 5 घटे 4 तो 1, अब बटा में जस के 10, चूंकि हमको डी चेक करना है, ध्यान रखा चेक करना है, डी चेक करना है, हाँ तो सॉरी एपी चेक करना है, तो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, और डाउट होगा तो नहीं चेक करना, सॉरी डाउट होगा तो बीचों वाला चेक कर सकता है, A4 घटे A3, A4 का वैल्यू कितना है 7/2 घटे A3 का वैल्यू कितना है 3 दूना 6, 7 में 6 गए 1/2, बीच में चेक कर लो, एगो माइंड में ऐसी चेक कर सकता है, 3 घटे 5/2 है ना, होगा 3 दूना घटे 5, ठीक है, 1/2 आ रहा है ना, माइंड में चेक करना ताकि कंफ्यूजन क्या लगा, तो एपी में है ना, एपी में है ना, लिख देंगे, चूंकि 2 5/2 3, 7/2 एपी में है, एपी में है तब ना आगे निकलना है, तो क्या पद 5वां A प्लस 4D, ए का वैल्यू कितना हुआ 2 प्लस 4 डी का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 कम 2 4 हो गया, ठीक है, ए छठा, तो ए प्लस कितना 5D, ए का वैल्यू है 2, 5D का वैल्यू 1/2, 2 प्लस है ना 5/2, 2 दूना 4 5, 9/2 है ना, तो एगो आंसर आ गया 4.5, आधा आधा बढ़ रहा है, देखो ना रे आधा आधा बढ़ रहा है ना, 4 है तो 4.5, अगला 5 आएगा, कितना है A7, तो A प्लस 6D, ए का वैल्यू 2 प्लस 6, डी का वैल्यू 1/2, 3 मरते कट गया, 2 प्लस 3 कम 3 कितना हो गया 5, निकल गया ना, आए
तो एपी के नए 3 पद लिख सकते हो, अनंत इतना पर भी छोड़ सकते हो। एपी के 3 नए पद लिख सकते हो, अनंत इतना पर छोड़ सकते हो। लिख दे क्या, छोड़ दे? हाँ, एपी के 3 नए पद लिख सकते हो, अनंत इतना पर ही छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो किताब निकालो, तो किताब में जैसे आंसर दिले आप वैसे लिख दो, और ना तो आप हम जैसे बोले हो वैसे कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। कितना हो गया? क्वेश्चन था ये 4 के 2 हाँ एपी में है ना, हो एपी में है तो हम लोग लिख दिए। क्या पर निकालना था? 7वां क्या 4 गो बोला है 3 गो रे? हाँ, तो 4/4 आया है, फिर 9/2 और फिर 5 आया है। हाँ, तो एपी के 3 नए पद लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इतना ही पर छोड़ सकते हो। एपी के 3 नए पद, 3 नए पद लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कितना हो गया बताइए? 4, 9/2 और कितना 5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर 4 के हम लोग अब देखेंगे कितना, बताइए 4 के कितना देखिएगा? तो ये तो हम 2 देख लिए, 3 देखिए। अरे कौन छोड़ना है से बता देना। -1/1.2 कम -3.2 कमा -5.2 कमा 7.2, ये सब कथी में माइनस में। ए का वैल्यू कितना है? -1.2 हाँ 1.2। डी निकालना है तो A2 घटेगा थी A1। A2 का वैल्यू कितना है? -3.2 घटे -1.2, तो -3.2 घटे घटे तब +1.2। 2 से 2 खत्म, तो 2 में से 2 घट जाते तो 0 है ना, और 3 में से गए तो 2, कथी में आ गया? माइनस में। ठीक है, समझ जाओगे ना, माइनस में 2। चलो अब फिर चेक करना है वो डी, लास्ट वाला से घटा ले हैं, बोलो 1 2 3 4। A4 घटे A3, A4 का वैल्यू है 7.2 घटे फिर -5.2, ये माइनस में है, ले लो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 है ना। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 7 में से 5 कितना -2 है ना। बीच में चेक करो तो ठीक आ जाएगा। 5 में से देखो 5 दशमलव कितना है 2 प्लस हो जाएगा 3.2, 2 से 2 खत्म माइनस। ठीक है, एपी में है, एपी में है। अब एपी में है तो सारा बंतर पूछा था ना आपसे, तो ये आंसर हो गया ना। चलो अब भैया एपी में है तो सारा बंतर हो गया। अब कथी पूछा था आपसे? 3 नए पद, 3 नए पद निकाले क्या माँ? बोलो ना रे, पचमा। ए प्लस कितना 4D, ए का वैल्यू -1.2 प्लस 4, डी का वैल्यू कितना है -2 -1.2 माइनस 4 दूना 8, तो 8 में से 1.2 घटाओगे कैसे होगा? तो दशमलव में बना दो, इसको कथी में बना दो? हाँ हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो 0 2 देने की जरूरत नहीं था, ऐसे जोड़ दो। 8 1 9.2 माइनस में हो जाएगा। A6 A प्लस 5D, ए का वैल्यू -1.2 प्लस 5, डी का वैल्यू कितना है बताओ भाई? -2, कितना हो गया? -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 11 कितना 2 आ गया। ए कितना 7, ए प्लस कितना 6, डी 1.2 कथी में माइनस में 6, डी का वैल्यू कितना है -2। तो माइनस में नहीं रे, गलती हम कर रहे हैं लगता है, या अच्छा यहाँ फार्मूला गलती कर गए। ठीक है, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, तो कितना होगा 13.2 कथी में माइनस में। हाँ, एपी के 3 नए पद, भाषा लिख लेना अपना। ठीक है, भाषा लिख लोगे ना रे, एपी के 3 नए पद। अच्छा उसे लिखना जरूर नहीं, इतना आप पे भी आंसर बता सकते हो, हम बार बार बोलते हैं ठीक है, लेकिन लिख दोगे, भाषा लिखने का आदत रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, कुछ भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, बाद में उतारना ध्यान दो यहाँ पे। क्या नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। तो भाई साहब 3 हो गया क्लियर, 4 बना लेना। एक का कितना, सॉरी 4 का 5 देखिए, 5 देखिए रूट वाला है, 3 हो गया, 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, एक एक रूट बढ़ रहा है ना, फिर 3 प्लस 3 √2,
2 ऐसे, ठीक है। ऐसे पता चलेगा कि रूट 2 बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, ये एपी में होगा। ए बराबर देखो 3 हो गया, और डी बराबर देखिए, डी चेक करना है ना, तो बाद वाला घटे कति पहलू का, तो 3 + 2 रूट 2 घटे 3 + रूट 2। समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा, लोग फार्मूला लगा देते हैं। A1 सॉरी A2 घटे कति A1, A2 का वैल्यू कितना बताइए? 3 रूट, हाँ 3 + रूट 2 घटे A1 का 3 है, 3 से 3 रूट 2 आ गया, बाद वाला 1 2 3 4, तो A4 घटे का थी A3, A4 का वैल्यू कितना है? 3 + 3 रूट 2 घटे 3 + 2 रूट 2। ऐसे लिखेगा ना बउआ तो विकेट गिरल, ब्राइकर दे देना, जब पद एक से ज्यादा हो तो ब्राइकर दे देना, ठीक ना, तो पक्का विकेट गिर जाएगा। ये एगो पद था, तो एगो पद है ना, तो खाली ऐसे नहीं देते तो खाली 3 माइनस में होता, जो कि गलती हो जाएगा। तो 3 हो गया +3 रूट 3 -3 और -2 रूट 2, ठीक है। 2 रूट 3 ना होगा रे, क्या गलती कर दी? तो ये होगा, तो यहाँ गलती कर दी है ना, ठीक है, यहाँ गलती कर दी है, सॉरी। अब ठीक है, इससे एगो दिया गेलै आ 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 गेलै, तो कितना बचले? एगो रूट आ गया। क्या ना है, यहाँ देखो 3 गो रूट 2 है, 3 तो है ही है, 2 गो रूट 2 हो गया, या 3 है ही है, 1 रूट 2, तो ए में से ए में घटाओगे तो 1 रूट 2 बचेगा, यानी समझ में आ रहा है, 1 रूट बढ़ रहा है। एपी में है कि नहीं है? एपी में है, ये आपका आंसर हो गया। डी बोला था ना भाई। अब कथी निकालना है आपको बताइए? A5 A प्लस कथी 4D, ए का वैल्यू कितना है बताइए? 3 + 4, और डी का वैल्यू कितना है? रूट 2। A6 A प्लस कितना 5D, ए का वैल्यू कितना है? 3, 5 है रूट 2, चिपकाना ही ना। A7 3 A प्लस कितना 6D, तो ए का वैल्यू कितना है? 3 + 6 रूट 2, ठीक ना। भाषा आप लिख देना, इसमें भाषा लिखने आता है ना, चलो छापो जल्दी। 4 का अभी क्या देखे थे वो? 5, 4 के 6 देखिए, 4 का 6 क्या कह रहा है? 0.02, फिर 0.22, फिर 0.22, कै गो है भाई? यहाँ 2 गो था, यहाँ 3 गो, फिर 0.2222, ऐसी है ना। तो ए तो हो गया 0.2, डी निकालना है तो बाद वाला घटे पहलू का, यही ना तरीका है। 0.22 घटे 0. कितना 2, बराबर कर लो, इसमें 2 घटे इसमें भी 2 कर लीजिए, तो 22 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 2, क्या के बाद 2 के बाद 10, यहाँ एक ही हुआ है तो एक 0 दीजिए ऐसे, ठीक है। फिर इधर चेक लीजिए लास्ट से, ठीक है। यहाँ 3 को है, यहाँ सॉरी यहाँ 3 को, यहाँ 4 होते हैं, बराबर दे के 0 दे सकते थे बराबर, तो घटाइएगा तो कितना आएगा? 2 में से 0 के लेता 2 ये आई, बाकी तीनों तो घट जाएगा, हो गया। बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं ना? 4 के बाद 10। अब गौर से देखिए, हाई हाई कहीं समानता है, तो बस एपी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4 के कितना 7 तो हम नहीं कराएंगे, 7 देख लेना, 8 को छोड़ दीजिए, 8 देख लो, 8 1/2 0 से बढ़ रहा है ना, ये तो कर लोगे ना रे? कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, नहीं बनेगा तो बता देना, पहले बता रहे, ठीक है। बना लिया है तू तो छाप के बनाया है, मुझमान ही बनना चाहिए तुम। हाँ तो कल ही बोर्ड पे बनवाएंगे, पहले ध्यान रखना। हाँ उसके बाद 1 3 9 27 ये भी कर लोगे। 9 नंबर 10 नंबर देख देखो, 4 के 10, A 2A 3A 4A, ऐसे एक ए बढ़ रहा है तो लगता है कि होगा ए का वैल्यू बड़का ए मान लो, ठीक है। ऐसे ए बराबर ए हो गया, डी बराबर A2 घटेगा थी A1, है ना, देख लीजिए 2A घटेगा थी ए, तो कितना हो गया? देखो ये आ जाएगा, फिर और चेक कर लो, यह 4A है ना, 4A घटे 3A, एगो ये आ जाएगा, यानी है, ये है ना, तो एपी में है, एपी में है, तो एपी के 3 पद निकाले, 1 2 3 4, A5 कैपिटल लेना है, स्मॉल में दिले है तो A प्लस कितना A प्लस 4D, ठीक है, समझा? तो बताइए
ए का वैल्यू कितना है, एक वैल्यू ए है 4 और डी का वैल्यू कितना है 4 है ए, क्या हो गया 5 है, आगे मतलब जयमा निकल है उतना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए 6 निकालिए। तो ए प्लस ए कितना, ए प्लस कितना 5 गो डी डी, तो ए का वैल्यू ए है और 5, यहाँ पे डी का वैल्यू ए है, ए को ए है ना, 6 ए हो गया। 7 निकालिएगा ए 7, ए 7 तो ए कितना हो गया ए प्लस 6 गो डी, तो ए और 6 और डी का वैल्यू कितनी ए, कितना 7 गो ए, समझ में आ रहा है। जयमा निकल हाँ जयमा निकल उतना ए आ रहा है। ठीक है, इसको भाषा में लिख लोगे। चलिए सर नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या नंबर, अब बताओ नेक्स्ट क्या नंबर, 10 हो गया, 11, 11 थोड़ा सा बनवे नहीं करेगा, ए स्क्वायर ए क्यू ए की पावर 4। ठीक है, चलिए एपी में पूछा है तो ए होगा, है ना रे, हां ए तो ए ना होगा, और यदि हम डी निकालता है तो बाद वाला घटेगा थी, हाँ बाद वाला घटे पहलू का, ये तो निकलेगा नहीं, ऐसी रह जाएगा। यदि ज्यादा अथी दिक्कत करोगे तो आ जाएगा ए कॉमन कर लोगे, तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ए ना बचेगा, बाद वाला डी निकालो तो ए के पावर 4 और घटे ए के पावर 3, तो कॉमन गया तो ए के पावर 3 कॉमन ले लेगा, तो यहाँ कितना बचेगा ए घटे 1, कॉमन बीच में तो सेम है लेकिन बाहर वाला सेम नहीं ना, एपी में नहीं है हर चीज सेम रहता है तब ना। हां चलो इसके बाद क्या नंबर 12 आए, 4 के 12, रूट कितना 2, फिर रूट 8, रूट 18, रूट 32, ऐसे बड़ा है, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख दो, रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, एन होता है, हाँ 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिहाई 9 दूना 18, ठीक है, 4 चौका 16 दूना 32। अब ठीक है, बोलो ए का वैल्यू कितना है रूट 2, डी का निकालो तो 2 रूट 2 घटे रूट 2, फिर 4 रूट 2 घटे 3 रूट 2, बाद वाला में से पहलू का घटाते हैं ना, चलो तो क्या देगा, एक रूट 2 आ जाएगा रे, यहाँ भी एक रूट 2 आ जाएगा, यानी एपी में है कि नहीं, एपी में है 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो एक रूट 2 बचेगा, बीच में भी चेक कर लिया करो, तो है एपी में है, तो एपी का कैमा पद निकालना, इसके आगे 3 गो ना, तो ए कैमा पंचमा ए पचमा, तो ए प्लस कितना 4d, तो ए का वैल्यू कितना है बताइए, एक वैल्यू रूट 2 और प्लस में 4 और रूट 2, 5 को रूट 2 है ना, ए 6, तो ए प्लस कितना 5d रूट 2 प्लस 5 रूट 2 कितना हो गया 6 को रूट 2, इसमें भी सेम ही आ रहा है भाई साहब, ए 7 तो ए प्लस में कितना 7, 7 की 6d 6d, तो रूट 2 प्लस में 6 रूट 2 कितना हो गया 7 रूट 2 हो गया, निकाल लोगे भाई। हां उसके बाद क्या है 1 2 3 को और, चल उतार जल्दी जल्दी उतार। अरे बुआ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको तोड़िएगा तो 50 25 दुना खाते हो गया 50, और 36 दुना 72, 49 दुना 98, ठीक है, अब सही है। चलिए आंसर इसे नहीं दे होगा क्योंकि हम लोग तो इसको लेके ना बनाए हैं, इसको लेके, लेकिन एक्चुअल रूट क्या था ई था, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, 4 के 13 क्या कह रहा है देखिएगा, 13 कह रहा है कि 1 के सॉरी रूट 3 है, रूट 3 है रूट 6 है और रूट 9 है और रूट 12 है। चलता ए निकालेगा तो आराम से निकल गया रूट 3 है ना, डी निकालेगा तो रूट 6 घटे रूट 3, ये थोड़ा ना घट जाएगा, ये घटेगा, नहीं ये सोल्यूशन नहीं होगा, ऐसे ना कि रूट 3 लिख देना, कोई ऐसे नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होगा। फिर बाद में डी निकालेगा तो रूट 12 घटे रूट 9, तो 12 को लिख सकते कितना हम लोग 2 रूट 3, इसको लिख सकते कितना 3, तो ये भी आगे सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो डीएच सेम नहीं, इसलिए एपी में है क्या, एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है 4 के 14,
4 के 14, 4 के 14 देखिएगा तो क्या है 1 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर। ये भी एपी में नहीं है, देख लीजिए 1 का स्क्वायर, ए का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर अर्थात कितना हो गया 1। डी का वैल्यू निकले तो 3 के स्क्वायर घटे 1 का स्क्वायर, बाद वाला घटे पहलू का, 7 के स्क्वायर घटेगा 5 के स्क्वायर, कहीं से चेक कर सकते हैं। तो 49 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 25, यहाँ पे कितना आ गया 24, यहाँ पे निकलेगा तो कितना हो गया 9 घटे 1 कितना हो गया 8, दोनों सेम है, एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना लास्ट। घर पे जाके सबका एक आंसर भी मिला लेना तुम लोग, ठीक है, सबका आंसर भी मिला लेना कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है, इसलिए सबको एक एक चेक कर लेना कि एपी में कौन है कौन नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 4 का कितना 15 नंबर, कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। ये लगता है हो भी सकता है ये, तो ए का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर अर्थात 1 हो गया, डी निकालिए तो 5 का स्क्वायर घटे कितना 1 का स्क्वायर, फिर बाद वाला घटे, है ना, तो गौर से देखिए तो यहाँ पे कितना 5 का स्क्वायर 25 घटे 1 कितना गया 24, और यहाँ पे 73 में से 49 घटाना है, 13 में से 9 गई 4, 6 में 4 गई 2, एपी में है, एपी में है, एपी में है ना रे, एपी में है, तो कैमा पर निकलेगा A5, A प्लस में कितना 4, डी ए का वैल्यू कितना है 1, अरे 1 का स्क्वायर मतलब 1 के ना ले 4, डी का वैल्यू कितना 24 है ना, तो 1 24 चौका 96 होता है कि नहीं, बोलिए 4 चौका 16 के 6, 4 8 1 9, 97 आ गया A6, ए प्लस कितना ए प्लस 5D, ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू 1, 5, डी का वैल्यू बताइए 24, 120, 120 का कितना होगा 121, 121 कितना क्या होता है 11 का स्क्वायर, जे स्क्वायर होगा स्क्वायर के रूप में लिखेगा, स्क्वायर नहीं होगा उसको स्क्वायर के रूप में नहीं लिखना, सिंपल सी बात है। एक और निकालना है ना रे, एक और निकालना है ना, हाँ अरे इसी का एक और निकाला A7 नहीं निकालोगे, वो स्क्वायर नहीं निकलेगा, यदि निकलता है तो स्क्वायर के रूप में लिख देना, ठीक है। चलिए ये हो गया एक्सरसाइज खत्म, क्या बोलते हैं अगला एक्सरसाइज बना के लाना जो बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, बाकी कल देखेंगे, बहुत गर्मी है।